तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, मेरी प्रायोरिटी सर्कल क्रिएट हो चुकी है। सिंपल कोड कर देंगे इसे और फिर से हम किस पे आ गए, अपने क्रोम पे आ गए। टास्क लेआउट में गाइस ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसे सिंपल मैं बंद कर दूंगा। एंड यहाँ पे एंटर प्रायोरिटी में सिंपल आप XML यहाँ पे कॉपी कर दो, इसका कोई इशू नहीं है। एंड सही से कॉपी कर लिया हमने, इसे बंद कर देंगे। एंड सिंपल गाइस जो हमारा प्रायोरिटी सर्कल वाली XML फाइल है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या आ रही है, कलर की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खोल लेते हैं हम। फिर गाइस अब यहाँ पे वैल्यूज कर लेते हैं। वैल्यूज में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीम्स गिवन है, राइट। थीम्स का मुझे यहाँ पे लिटरली कोई काम नहीं है गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे डिफॉल्ट थीम इसका यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल क्या कर दूंगा, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी है, दो फाइल्स गिवन है ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे हमारी जिसमें एरर्स आ रही हैं, राइट, तो यहाँ पे एक तो ड्रॉएबल वाली आ रही थी, तो ड्रॉएबल वाली अब क्या हो चुकी है, एरर फिक्स हो चुकी है। एंड अब कौन सी आ रही है, एक डायमंड वाली आ रही है। तो गाइज इसमें एक क्या क्रिएट करनी है, हमें डायमंड वाली फाइल भी क्रिएट करनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक क्या क्रिएट कर दूंगा, रिसोर्स व्यू वैल्यूज रिसोर्स फाइल ऐड कर देंगे सिंपल। एंड क्या नाम रख देंगे इसका, डायमंड। एंड सिंपल इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो गई, मेरी डायमंड की फाइल क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पे गाइस सर डायमंड नहीं, सॉरी क्या करते हैं, डायमंड्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस सिंपल इसे रिफैक्टर करके क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं हम। यहाँ पे इसे कर देते हैं डायमंड्स। ओके, तो यहाँ पे रिफैक्टर हो गया ये। एंड और कौन सी एक फाइल मिसिंग है, यहाँ पे गाइस स्टाइल की फाइल मिसिंग है। तो सिंपल वैल्यूज पे जाके आप न्यू पे एक और रिसोर्स फाइल क्रिएट कर दो एंड स्टाइल्स की फाइल और ऐड कर देते हैं, ताकि कोई इशू ना हो। यहाँ पे इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, इसकी मेन डायरेक्टरी कौन सी है और वैल्यूज में ही आ रही है ये। तो यहाँ पे स्टाइल्स आ गया हमारे पास, सिंपल स्टाइल्स की फाइल भी ऐड कर देंगे। तो मेरे पास 3 आ गई, डायमंड आ गई, स्टाइल आ गई, कलर्स भी खोल लेते हैं अपनी, और कौन सी खोल लेते हैं गाइस, स्ट्रिंग्स खोल लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास 3 फाइल्स आ गई हैं, डायमंड्स, कलर्स, स्ट्रिंग्स। एंड तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, सबसे पहले मेरे पास कलर फाइल आ गई, तो इसे आप सिंपल कॉपी कर लो, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। एंड इसे क्या कर देते हैं गाइस, क्लोज कर देते हैं। ये कौन सी कॉपी करिए, कलर्स की कॉपी करिए। ओके, तो यहाँ पे कलर्स पे गए सिंपल, एंड कलर्स में गाइस यहाँ पे सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। तो कलर्स का मैं सिंपल यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, हो चुका है, मेरी वैल्यू कॉपी हो चुकी है यहाँ पे। फिर इसके बाद डायमंड्स कॉपी कर लेते हैं लिटरली, एंड यहाँ पे कॉपी कर लिया डायमंड्स, इसे बंद कर देते हैं। एंड देन गाइस इसे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं डायमंड्स को। एंड फिर क्या करते हैं, डायमंड्स को भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। एंड आप देख सकते हो जो मेरी लेआउट टास्क वाला था, इसकी डायमंड वाली एरर थी, वो भी अब रिमूव हो चुकी है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग्स कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरी क्या आ गई है, स्ट्रिंग फाइल आ गई है ना। स्ट्रिंग में सिंपल यहाँ पे आपको कहाँ से कॉपी करनी है, रिसोर्स से पूरी यहाँ तक कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ गया है। स्ट्रिंग्स को क्या कर देंगे, सिंपल बंद कर देंगे यहाँ पे। और सिंपल गाइस मैं यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया किसका, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का हो चुका है। तो स्ट्रिंग को भी अब बंद कर दूंगा गाइस मैं। अब कौन सा बचा है, हमारा स्टाइल्स बचा है। और यहाँ पे क्या है, स्टाइल्स को कॉपी कर देंगे सिंपल, इसे भी कॉपी कर दिया। आखिरी फाइल कौन सी बची है, हमारी मैनिफेस्ट की बची है, इस पे भी आते हैं। एंड गाइस यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे जो हमारी स्टाइल्स थी, इस पे भी मैंने कॉपी कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या आ गई, मेरी स्टाइल्स भी आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैं इसे बंद कर दूंगा सिंपल। एंड यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी में अब आप देख सकते हो एक एरर आ रही है, इसको अभी सही करेंगे, हम फिक्स करेंगे यहाँ पे क्यों आ रही है। अब गाइस हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इसको वर्टिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी आखिरी क्या बची है, एरर बची हुई है। तो आप देख सकते हो गाइस ये जो हमारा डिवाइडर आइटम डेकोरेशन है, राइट, ये किस लिए यूज हो रहा है, डिवाइड, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है आपको, डिवाइड करने के लिए आइटम को, जो हमारा आइटम होती है लिस्ट में, उसको डिवाइड करने के लिए यूज हो रहा है। एंड यहाँ पे जो वर्टिकल दिया हुआ है, ये किस पे दिया हुआ है, जो हमारी ओरिएंटेशन है उसके लिए गिवन है, राइट। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑलरेडी इसकी क्या है, एक इम्पोर्ट फाइल गिवन है, डिवाइडर आइटम डेकोरेशन। ओके, तो अब गाइस क्योंकि ये इसी का सब पार्ट है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड इसे कॉपी करके ऐसा करते हैं, अलग जगह लिख लेते हैं, यहाँ पे व्यू के नीचे ले लेते हैं। एंड सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। एंड आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसे रिडंडेंट दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या है, अनयूज्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक इम्पोर्ट है, राइट। अब इसे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसे स्टैटिक इम्पोर्ट बना देता हूँ। क्यों यहाँ पे मैंने स्टैटिक इंपोर्ट क्यों बनाया गया, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा लेआउट होता है वो क्या होता है, हमेशा मुझे चाहिए कि एक से ही रहे। जब लिस्ट में आप यूज करोगे तो स्टैटिक मींस कि जो आपका चेंज नहीं होगा बाद में। तो जो हमारा लीनियर लेआउट है वो हमेशा लीनियर लेआउट ही रहेगा मेरा, मतलब जो मुझे आइटम डेकोरेशन है वो हमेशा लीनियरली डिवाइड करवाना है, कभी भी हॉरिजॉन्टली मैं डिवाइड नहीं करवाऊंगा। तो जो मैं इसमें ओरिएंटेशन देनी है मुझे, मैं सिंपल वर्टिकल देनी है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल का मतलब मीनिंग वही है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर
करोगे गाइस, ये हमारी एंड्रॉइड एक्स का डिवाइडर आइटम डेकोरेशन तो है, अब ये वर्टिकल क्या है उसका सब पार्ट है, तो सिंपल आप डॉट लगा के क्या ये सिलेक्ट कर लोगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब गाइस इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, एस्ट्रिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। फिलहाल हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे वर्टिकल। सिंपली क्या हो गया, मेरा यहाँ पे इंपोर्ट फाइल हो चुकी है एंड अब चेक कर लेते हैं कि हमारा एरर यहाँ पे क्या हो गया गाइस, सॉल्व हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे कोई अब एरर नहीं बची है हमारी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई और एरर तो नहीं बची। मेन एक्टिविटी में अब कोई एरर नहीं है गाइस, एड टास्क एक्टिविटी में फिलहाल हमारी कोई एरर नहीं है। सिंपल इसे मैं बंद कर दूंगा। एड टास्क एक्टिविटी में अब कोई एरर नहीं है, इसे भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हमारे प्रायोरिटी सर्कल में भी कोई एरर नहीं है, टास्क लेआउट में भी अब कोई एरर नहीं आ रही, इसे भी बंद कर देंगे। एक्टिविटी मेन में भी कोई एरर नहीं है, इसे भी बंद कर देंगे। अब गाइस आखिरी जो चेंज हमारा किस में करना है, हमें मैनिफेस्ट में करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या आ रहा है, मेरे मैनिफेस्ट में यहाँ पे आ रही है एरर थीम में। तो यहाँ पे हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्या हमें सिलेक्ट करना है, क्या ऐप कॉम्पैक्ट वाला थीम। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या दे दूंगा, ऐप कॉम्पैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल में क्या आ गया, थीम ऐप कॉम्पैक्ट। तो हमने यूज कर लिया सिंपल थीम ऐप कॉम्पैक्ट। ओके, तो ये तो आ गया गाइस मेरा थीम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी एक्टिविटी है, एक तो मेन एक्टिविटी आ गई, एक कौन सी आ गई मेरी, एड टास्क एक्टिविटी। ओके, तो ऐसा करते हैं इस वाली एक्टिविटी को यहाँ से कट करके गाइस कहाँ कर लेते हैं, जो अपनी मेन एक्टिविटी है उसके नीचे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा जो सब एक्टिविटी है उसे हमेशा नीचे रखना चाहिए ताकि थोड़ा सा बेटर दिखेगा इस अपनी मेन एक्टिविटी के। एंड सिंपल इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अब गाइस किस में देख लेते हैं, अपने क्रोम में देख लेते हैं सोर्स फाइल में कि हमें यहाँ पे और क्या चेंजेस तो नहीं करने कुछ। तो गाइस ये आ गई हमारी क्या मैनिफेस्ट फाइल, एंड इस मैनिफेस्ट फाइल में हमारी क्या है, मेन एक्टिविटी तो थी जो हमने सब कुछ कर ही दिया है। और आप यहाँ पे देखोगे गाइस मुझे यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा दिख रही हैं। ओके, एक क्या चीज मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है, एक तो यहाँ पे इन्होंने लेबल ऐड कर रखा है इसमें। तो सिंपल ये एक्टिविटी को मैं इसे पूरा यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ पहले, एंड सिंपल इस वाली एक्टिविटी को ओवरले कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा लेबल दे दिया है मैंने किसको, जो हमारी एड टास्क एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे लेबल आ गया हमारा। और एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है जो गाइस हमारे उसमें अवेलेबल नहीं है, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा क्या है गाइस यहाँ पे टूल्स फाइल में एक कौन सा इग्नोर का भी क्या है, ये एट्रीब्यूट है जो इंडेक्स वार्निंग को दिखाता है। तो सिंपल इसे भी क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसे हमें वार्निंग से बचाएगा। तो इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे नेम स्पेस इसकी जरूरत होगी, तो ये इसे भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। एंड को देख लेते हैं और कोई तो एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है हमारा। तो गाइस और कोई मुझे एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सिंपल गाइस मैं इसे क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे कहाँ आ गए हम, अपने उसमें आ गए एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड सिंपल मैं इसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। एंड जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आएगी, हमारी एरर आएगी क्योंकि मुझे नेम स्पेस डिक्लेरेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं है टूल्स की। एंड मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, टूल्स की नेम स्पेस डिक्लेरेशन क्रिएट कर दिया गाइस। अब यहाँ पे हमारी एरर नहीं आ रही एंड सारी चीजें बिल्कुल सही से अब वर्क कर रही हैं हमारी। तो जो सोर्स कोड है यहाँ पे पूरा हो चुका है गाइस हमारा, और सब बिल्कुल गाइस प्रॉपर्ली अरेंज हो गया है हमारा। तो गाइस मैं इसलिए यहाँ पे आपको एक एक चीज यहाँ पे कॉपी करके बताता हूँ, क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी कि आप खुद से, जैसे सिंपल अगर हमें ये वाली वर्टिकल वाली करनी थी, आपकी यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं आ रही है। एंड आपको क्योंकि चीजों का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कोई अगर ऐसे एरर आ रही है, आपको स्पॉट करना आना चाहिए कि ओके ये वाली यहाँ से हमने इंपोर्ट फाइल करी है, लेकिन इसी इंपोर्ट फाइल का अगर सब पार्ट ये है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे हम। ओके, तो ये चीज आपको इवन बिना गूगल करे भी आनी चाहिए। तो ये सब चीजें किससे आती हैं, इस प्रैक्टिस से आती हैं। सोर्स कोड कॉपी करना, अब एटलीस्ट अगर आप सोर्स कोड कॉपी कर ही रहे हो, एक आप टाइम वेस्ट कर ही रहे हो अपना एक चीज में, इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट उस कॉपी करने से कुछ सीखो आप, तो टाइम क्या है यूटिलाइज होगा आपका इस तरीके से भी। ये भी क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। तो इस चीज को गाइस स्किप ना करो, पूरा सही से करना, क्योंकि छोटे से भी आप पार्ट स्किप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएंगी कई सारी चीजें इन फ्यूचर। तो गाइस अब क्या कर लेते हैं, इस कोड को समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोड है क्या, कौन कौन सा इसमें पार्ट है। फिर इसमें अपना फर्स्ट उस पे चलेंगे, जो क्या होगा, हमें एक एंट्री क्रिएट करनी है। ओके, सबसे पहला पार्ट क्या है, हमें एंट्री क्रिएट करनी है इसकी। तो यहाँ पे गाइस अब समझ लेते हैं इस कोड को और इस पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने कोडिंग टास्क पे चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब क्या डिस्कस कर लेते हैं, अपने कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने कोड तो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया, राइट, अपना सारा कॉपी पेस्ट कर लिया है, कोई एरर भी नहीं है हमारे। अब ये देख लेते हैं बेसिकली कोड है क्या एंड फिर किस किस चीज में हमें अभी वर्क करना है गाइस। तो सबसे पहले इस चीज का गाइस ध्यान रखना आप कि ये कौन सी है, हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, राइट। एंड ये कौन सा वाला पेज था, जो हमारा मेन एक्टिविटी वाला पेज था, जो हमने आपको एप्लीकेशन शो करवाया था, राइट। तो जहाँ पे लिस्ट शो हो रही थी, ये वो वाला पेज है, जो मेन एक्टिविटी हमारी वो है।